हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का यह 26वां अध्याय है, जो कि फौजी वाहिदा प्रिज्म के बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। क्या तुमने इनकी फ़ोटो कहीं देखी है? ये हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। क्या नाम है इनका? वाहिदा प्रिज्म। इनके बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। क्या है? एक डॉक्टर हैं भारतीय नौसेना में, और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की जो है कमान संभाली। ये भी आपको याद रखना है, जो वाहिदा प्रिज्म जो हैं ये एक ही पहली महिला हैं जिन्होंने परेड की जो है पूरी परेड की कमान संभाली थी। किसी भी सेना में यह बहुत ही जो है बड़ी बात मानी जाती है। परेड का जो है कमान संभालना ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से 3-4 पॉइंट हुए। ये जो है वाहिदा प्रिज्म जो क्या है, नौसेना में डॉक्टर हैं और समुद्री नौसेना में ये काम करने वाली गिनी-चुनी महिलाओं में से एक हैं, और यह जो पहली महिला हैं जिन्होंने पूरी परेड की कमान इन्होंने संभाली थी। तो इनका नाम याद रखना है, नाम है वाहिदा प्रिज्म। तुम्हारी जो है यहाँ इस किताब में इनके बारे में जो कुछ खासी बातचीत दी गई है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनके बारे में प्रश्न है कि वहीदा, आप अपने बचपन और स्कूल के बारे में बताइए। वहीदा बोलती है, मैं थन्ना मंडी गांव जो है थन्ना मंडी नाम के एक छोटी सी गांव से हूँ। याद रखना है, इनके गांव के नाम को भी याद रखना है। कहाँ के? थन्ना मंडी। यह जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। ये भी याद रखना है, ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िला है, वहाँ के ये थन्ना मंडी गाँव है। मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। मेरे गाँव की कई लड़कियाँ इसी स्कूल में पढ़ने आती थी। पर वे इसके बाद आगे की जो है आगे के बारे में यहाँ पर यहाँ पर आगे के बारे में कुछ नहीं सोचती थी। वो जो कुछ अपने जीवन की स्कूल के बाद जो है उसके बारे में कुछ नहीं सोची। अध्यापक के लिए है, बच्चों को भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर, तो ऊपर के जो ये हैं ये क्या है? जम्मू कश्मीर। ये लद्दाख है। ये क्या है? लद्दाख है। आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं तो कुछ बनना चाहती थी, हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी। मुझे आगे पढ़ने की इच्छा थी और मैं 10वीं की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उस समय हमारे इलाके के लिए नई बात थी। इसके कारण मेरे मम्मी-पापा को बहुत मुश्किलें आई, यहाँ तक कि हमें गाँव भी छोड़ना पड़ा। तब हम नानी के घर जो है रजौरी में रहे। मैंने 12वीं भी जो है वहीं से की। कहाँ से? तो रजौरी से। प्रश्न फिर है कि तो आप पहले से ही कुछ अलग सोचती थी। बहरा बोलती है, जब मैं बहुत छोटी थी तभी से कुछ अलग करना चाहती थी। मुझे मोटरसाइकिल चलाने का जो है बहुत शौक था। हम 3 बहनें हैं। यहाँ भी याद रखना है, ये कितने बहनें हैं? तो 3 बहनें हैं। और कबड्डी में जो थी वो भी कितने बहनें थी? बहनें थी, तो 3 बहनें थी। पापा भी चाहते थे कि हम बहनों में से एक डॉक्टर बने, एक वकील और एक पुलिस में जाए, और एक बच्चे को पढ़ाएँगे और एक बच्चे को पढ़ाएँगे। मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर बन गई और मेरी बहन जम्मू पुलिस में है। और यहाँ पर याद रखना है, ये डॉक्टर बन गई और जम्मू पुलिस में क्या है? उनकी बहनें हैं। आप डॉक्टर कैसे बनी? क्वेश्चन है। तो ये बोलती है, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मेरे दोस्तों और घरवालों ने भी मेरी मदद की। मैंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाया। वहाँ मैंने 5 साल पढ़ाई की और एमबीबीएस की परीक्षा पास की। आप सेना में कैसे आई? प्रश्न है। और आपके घर वालों ने रोका नहीं? अरे नहीं। महिला बोलती है, अरे नहीं। उन्हें लगता उन्हें क्या लगता है? तो उन्हें लगता था कि यही नौकरी मेरे लिए सबसे अच्छी है। जब मैं बहुत छोटी थी तब अपने गांव में फौजियों को देखती थी। मेरा मन भी करता था कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। यह मेरे लिए बहुत ही बड़ा सपना था। स्कूल के समय में मैं कैंपों में भी जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी और गर्ल गाइड भी करती थी। डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए मेरा जो है एक इंटरव्यू हुआ। यहाँ पर याद रखेंगे, उसके बाद क्या हुआ? इनका एक इंटरव्यू हुआ। अध्यापक के लिए यहाँ पर क्या है? तो अध्यापक बच्चों को भारत के 3 सेनाओं के बारे में
जल, थल और वायु के बारे में हम जानते हैं। तो क्या होता है 3 सेना, जल और थल और वायु। फौजियों के परिवार में से आने वाले बच्चों की जो है मदद ली जा सकती है, यहाँ पर बताएँगे। आगे है कि उसमें मुझे चुन लिया गया और इंटरव्यू में उनको चुन लिया गया। उनकी जो है 6 महीने की ट्रेनिंग हुई। कितने महीने? तो 6 महीने। फिर प्रश्न है कि अच्छा, तो आप नौसेना में क्यों आई? नौसेना तो समुद्री जहाज़ पर रहना पड़ता है, और क्या आप जानते हैं जो है समुद्री जहाज़ पर नौसेना को, जो नौसेना में जिनका ड्यूटी होता है वो कहाँ पे रहते हैं? तो समुद्री जहाज़ पे। महिला बोलती है मुझे घूमने का बहुत शौक है। पहाड़ और मेरा दूर-दूर जाने का मन करता है। मैं पहाड़ वाली जगह पर पैदा हुई हूँ और जो है अब मैं समुद्र में काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम महिला जो होती है, महिला अधिकारियों ने जहाज़ पर काम किया है। मैं उनमें एक हूँ। पहले नौसेना में महिलाएँ जहाज़ पर नहीं जाती थीं। जब मौका दिया गया तो मैंने खुद को आगे बढ़कर अपना नाम दिया। मैं तो पनडुब्बी में भी जाना चाहती हूँ। कहाँ जाना चाहती है? तो पनडुब्बी में। मैं हर काम करना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं कि महिलाएँ नहीं कर सकती। अभी तो महिलाओं को पनडुब्बी में जाने नहीं दिया जाता। जब भी मौका मिलेगा मैं जाऊँगी, ये बहिरा बोलती है। आगे प्रश्न उनसे पूछा जाता है, तो आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई का क्या हुआ? मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ। क्या है ये? डॉक्टर है। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाई ही नहीं देते, वे तो दरअसल मेडिकल अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? मेडिकल अधिकारी होते हैं। जहाज़ 3-4 महीने के लिए समुद्र में जाता है, तब मेरी ज़िम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे। मैं जहाज़ पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप करती हूँ। इसके अलावा यह भी देखना होता है कि जहाज़ पर सफाई रहे। यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर देखेंगे, तो अध्यापक के लिए है कि इस बातचीत की मदद से बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वह बड़ा बड़ा बनने का सपना देखें और उनके जो है उसके लिए मेहनत करें। बच्चे बड़े बनने के लिए सपना देखें और उसके लिए मेहनत करें। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हवाई जहाज़ के पायलट बने, ये सब जो है सपना देखने के लिए कहता है और उनसे प्रोत्साहित करने के लिए कहता है और मेहनत करने के लिए कहता है। आगे है कि गंदगी और चूहों से बीमारियां फैल सकती है। किससे? गंदगी और चूहों से। इसके अलावा मैं सबको इसकी तैयारी करवाती हूँ। वो मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे और मेडिकल अगर इमरजेंसी होगा तो वो क्या करेंगे, इसकी तैयारियां भी करवाते हैं। अगर कोई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाए, जैसे आग लगना, जब तब जहाज पर ऐसी बातों के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए भी वो ट्रेनिंग देती हैं। आगे है, आगे क्वेश्चन है कि क्या जहाज पर अस्पताल होता है? ये क्वेश्चन है। तब वो बोलती है नौसेना के हर जहाज पर फर्स्ट एड दी जाती है। क्या है? फर्स्ट एड दी जाती है। जहाज पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होती हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ज़रूरी दवाइयाँ और कुछ मशीनें भी होती हैं। ये सब एक छोटे से कमरे में रखी रहती है। प्रश्न फिर है कि आपने जब परेड की टुकड़ी का नेतृत्व किया, तब आप ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। इसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी। ये परेड की नेतृत्व करने वाली क्या थी? पहली महिला थी। तो इसके लिए क्या बोलती है बहिदा प्रिज्म? तो ये बोलती है जो 3 साल तक मैंने और 3 साल तक मेरी परेड देखने के बाद मेरे अधिकारियों ने मुझे मौका दिया। कितने साल? तो 3 साल। मुझे लगा कि मेरे अधिकारियों ने मुझे चुना, मुझ में विश्वास दिखाया, इसीलिए मैंने बहुत लगन से परेड का अभ्यास किया था। क्वेश्चन फिर है कि परेड के बारे में कुछ बताइए। वो बोलती है जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती है। जब परेड होती है तो कितने टुकड़ियाँ? तो 4 टुकड़ियाँ। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। कितने? तो 36। याद रखना है, यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक एक क्वेश्चन के जो टॉपिक बनते हैं यहाँ से पूछे गए हैं। पूरी परेड में कितने निर्देश? तो 36 जो है निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे जो पीछे होंगे, सबसे पीछे वाले टुकड़ी के लोग भी सुन पाए, और निर्देश इतने जोर से देने होते हैं जो भी पीछे की टुकड़ी है सबसे पीछे, उनको भी ये सुनाई दे, देखने वाले तक भी आवाज़ सुने, और जो देख रहे हैं वो उनके भी वहाँ तक भी आवाज़ जा सके, जो मैदान के दूसरी तरफ बैठे हैं। ये जो है इतनी
ज़ोर से बोलना पड़ता है और 36 जो है निर्देश देने पड़ते हैं और जो है 4 टुकड़ियाँ होती हैं। ये याद रखना है। इस पाठ में पढ़ाते हुए अन्य व्यवसायों की चर्चा भी की जा सकती है। आगे क्वेश्चन है कि 4 टुकड़ियों के आगे चलते हुए आप घबराई नहीं। पहला फिर बोलती है, घबराई घबराहट तो नहीं थी, पर यह है कि 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं। कितने बार? तो 36 बार। 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं। एक भी भूल जाओ तो पूरी परेड जो है गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ा जाती है। कितना? तो एक बार भी अगर परेड की जो दिशा निर्देश हैं, वो अगर एक बार भी भूल गए तो पूरा परेड गड़बड़ हो जाएगा। मैंने पूरा 1 महीना सुबह-शाम अभ्यास किया था। परेड तो मैं स्कूल में भी किया करती थी और इन्होंने 1 महीना जो है पूरा अभ्यास किया था और 1 महीना जो है ये स्कूल मतलब जो है ये स्कूल में भी परेड किया करती थी। आगे है कि प्रश्न फिर है कि आपने आपके नाम में जो शब्द है प्रिज़्म, इसका क्या मतलब है? और प्रिज़्म का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है। बहिरा है फिर बोलती है कि यह नाम मेरे पापा ने मुझे दिया। किन्होंने दिया? तो इनके पिताजी ने प्रिज़्म नाम दिया था। प्रिज़्म ऐसा काँच होता है जो 7 रंग दिखाता है। आप जानते ही हैं प्रिज़्म के 7 रंग होते हैं। वे चाहते थे कि मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊँ और इसी तरह जो है वो अपनी पहचान बनाएँ, उनके पिताजी चाहते थे। इसीलिए ने उन्होंने बचपन से ही मुझे यह नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रिज़्म। बहिरा प्रिज़्म जो नाम है वो इनके पिताजी द्वारा दिया गया था। क्या तुम किसी को जानते हो जो सेना में है? ये आप बता सकते हैं कौन-कौन सेना है? तो नौसेना, थल सेना और वायुसेना। यहाँ पर हम पढ़ेंगे थल सेना, वायुसेना और जो नौसेना है उनके बारे में इनके बारे में हम पढ़े अभी क्या होते हैं 3 सेना होते हैं थल, वायु और नौ। अध्यापक के लिए कि इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि अब महिलाएं भी संख्या में तीनों सेनाओं में पुलिस में जा रही हैं। क्या है? तीनों पुलिस में बच्चे जो हैं महिलाएं जो हैं जो वो जा रहे हैं। बच्चों को कक्षा में प्रिज्म दिखाने के लिए कहता है कि 7 रंग के जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रिज्म होते हैं जो बारिश के बाद आपको दिखाई देने को मिलते हैं। सेना में तरह-तरह की नौकरियाँ होती हैं और उसके लिए अलग-अलग वर्दी भी होते हैं। महिला क्या थी? काम करती थी तो वो डॉक्टर थी। यहाँ पर देखेंगे क्या तुमने परेड देखी हैं? ये कितने परेड के निर्देश देने होते थे? तो 36 जो है निर्देश देने होते थे। जैसे परेड दाएँ देखो, यहाँ पर परेड के क्या है? तो निर्देश हैं क्या है? परेड दाएँ देखेगी, दाएँ देख, परेड हिलो मत, खुली लाइन चल, निकट लाइन चल, ये सब जो है परेड के निर्देश हैं। तो परेड के क्या हैं? ये सब निर्देश हैं। इस निर्देश में 36 बार जो है ऐसे करके मतलब चिल्ला के बोलना पड़ता था। आगे है कि क्या तुम ऐसी किसी महिला को जानते हो जिन्होंने अनोखा काम किया है? पहले आईपीएस कौन है? तो किरण बेदी का नाम आप जानते हैं। वो क्या है? पहला आईपीएस है। यहाँ पर वही आपको बताना है। आगे हम पढ़ेंगे तो चलिए ये चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ पर बहिरा प्रिज्म के बारे में हमने पढ़ा, इनके जो निर्देश हैं, इनकी कहाँ गाँव है, ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार-बार पूछे गए हैं। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आप बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।